आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, बाहर में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। दैट तेरी के टेंशन काहे ले रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, सर टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सर उदासी है, नींद नहीं आ रहा है, उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है, क्या हो गया है? कुछ है क्या, बताइए। अरे जितनी देर आप टेंशन लेने में माथा लगाते हैं, उतनी देर अगर आप पढ़ने में लगा लेंगे माथा, तो नौकरी लग जाएगी। बात सीना ठोक पढ़ाई करिए, ये फालतू की चीजों में माथा वेस्टे मत करिए। लोग क्या कहते हैं सुनबे मत करिए। क्या सुनते हैं आप? अभी आपका क्या अभी टाइम है? लोग तो चाहता है बर्बाद हो, लोग तो चाहबे करता है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेंगे डूबे सनम। तब न कहेगा कि जो गति मोरा सो गति तोरा। आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहता लोग, इसलिए ये सब फालतू की चीजों में मौका है। अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम के बाद अफसोस करिएगा, काश पढ़ लिए रहते, काश पढ़ लिए रहते। अफसोस करने से क्या होगा? अभी जागने का समय है, गर्दा उड़ा के रखना है। मेरा भरपूर साथ है। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, गर्दा सीरीज है। कहते रहा पूरे मैथ का सारे शॉर्ट ट्रिक्स इस सीरीज के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। न कि ट्रिक्स करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारा लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, सेकेंडों में गर्दा उड़ा के दूंगा। देखिए आज का जो क्लास है ना, आज तो आप अंदर से झनझना जाएंगे। आप कहेंगे सर कि देखिए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा 1 सेकेंड में आप पकड़ना, सेकेंडों में गर्दा उड़ाओगे। देखो मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने के लिए आया हूं। सीधी बात, नो बकवास। विद्वान बनना है तो फिर भैया तब तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, और न ही एग्जामिनेशन हॉल उतना टाइम रहता जो आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है। ये क्या टॉपिक है अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, और मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। हर तरह का मैंने बैच बनाया, गर्दा उड़ाने वाला, कहता हूं टेंशन फ्री कर दूंगा। चलिए अब पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में आंसर निकालूंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, पहले इस कॉन्सेप्ट को सुनना। देखो मैथ का क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का डाटा पैटर्न फॉर्मेट बदलते रहता है हर साल। मैथ नहीं बदलेगा, मैथ के चैप्टर्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज पैटर्न चेंज करता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, गर्दा उड़ा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। कभी कभार आपको ऐसे इंटू का साइन दे देगा, कभी ऐसे मल्टीप्लाई का साइन दे देगा। x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस a। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा आंसर? देखिए इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। अब खाली क्वेश्चन पहचानना, क्वेश्चन पहचानोगे आंसर अपने आप निकलेगा। देखिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए आप जानते होंगे मैथ के अंदर, आपको एक बात पता होगा, मैथ में कोई भी इंग्लिश लेटर ए से लेकर के अगर जेड तक यूज किया गया है, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। इसको इंग्लिश में वेरिएबल नंबर, हिंदी में चर संख्या बोलते हैं। अगर पूरे मैथ में कोई भी आपको इंग्लिश लेटर दिखे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए से लेकर के जेड तक, तो उसे वेरिएबल नंबर यानी कि चर संख्या बोलते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन हो, बार बार, अगर वेरिएबल नंबर चर संख्या बार बार रिपीटेड हुआ है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका आंसर डायरेक्ट 1 ठोकना आंसर है। आप बनाओगे तभी इसका आंसर 1 नहीं आएगा, लेकिन बनाने में तेल निकल जाएगा। मैं बना देता हूं, मैं बनाऊंगा, आप उसकी मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आप बना लो, एग्जामिनेशन हॉल में मत बनाना। कॉन्सेप्ट क्या मैंने दिया? अगर कभी भी वेरिएबल नंबर हो, देखिए एक्स 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 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, अगर वेरिएबल नंबर का किसी क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन है, बार बार वो वेरिएबल नंबर एक्स है तो एक्स, ए बी है तो ए बी सी है तो बी सी, अगर वो बार बार रिपीटेड हुआ है किसी क्वेश्चन में और आपको कह रहा है कि सॉल्व करो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। सेकेंडों में आप गर्दा उड़ाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। अभी रुक जाइए, कोई भी क्वेश्चन, अब मान लीजिए मैं आपको यहां क्वेश्चन देता हूं। देखिए यहां पे एल एम का पावर -1
रूट अंडर इंटू m n का पावर -1 इंटू रूट अंडर n l का पावर -1। मैंने कहा बताइए सॉल्व करिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर 1। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नंबर का रिपीटेड है, lm mn nl कुछ भी है, क्या होगा इसका आंसर 1। अभी रुकिए, मुझे क्वेश्चन तक याद है और क्वेश्चन लाया हूं, अभी दिखाऊंगा, पहले मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए यहां क्वेश्चन, देखिए कितना बवाल क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। आपको सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए जा हट गया दांत तेरी के, देख क्वेश्चन देख लेते ना क्या होगा इसका आंसर। कितना भयंकर क्वेश्चन था, कितना भयंकर क्वेश्चन था। क्या होगा इसका आंसर 1, डायरेक्ट 1 मारना है उस क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है। कैसा भी क्वेश्चन क्यों, अभी रुक जाइए, देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए अलजेब्रा में आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। यदि a प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1, b प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 1, तो c प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू क्या होगा, बताइए क्या होगा। लगाइए माथा, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, तेज तर्रार माथा तेज रखिए। मैथ कमजोर है तो जाने दीजिए, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए, मैथ अपने आप तेज हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, देखिए a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 1, b प्लस 1 बाई बी सी का वैल्यू 1, c प्लस ए का वैल्यू 1। रिपीटेड हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन हो, बार बार चिल्ला किस बात पे जोर दे रहा हूं, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट 1 मारना। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करके एक बार दिखा दीजिए, देखिए अब सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ये मैं सॉल्व तो कर रहा हूं, लेकिन जिनका बेसिक मैथ का लेवल अच्छा होगा, जो 9th 10th पढ़े होंगे, उन्हीं को सॉल्यूशन समझ में भी आएगा, नहीं तो माथा से बाहर जाएगा। देखिए बाकी मैं कर देता हूं। देखिए आपको पता होगा x का पावर a x का पावर b है, इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर a माइनस b। ये एक रूल है, अगर डिवीजन में, ये डिवीजन है, अपॉन का मतलब डिवीजन, अगर डिवीजन में बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो x का पावर a माइनस b, पहले से क्या है पावर a प्लस b, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई। सेम यहां पे भी x का पावर क्या हो जाएगा b माइनस c, और ये पावर क्या है b प्लस c, फिर यहां इनटू x का पावर c माइनस a, अब पहले से पावर क्या है c प्लस a। अब देखिए अगला स्टेप यहां पे, अब देखिए यहां पे एक x का पावर, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई एक्स का पावर, फिर इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, तो वही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे, अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाता है, तो यहां पे x का पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पता होगा ना, अगर मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो मैंने पावर को प्लस कर दिया। अब देखिए ये सारा पावर कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, तो पावर पूरा कट गया, तो क्या हो गया एक्स का पावर 0, क्योंकि पूरा पावर कट गया तो पावर 0 ही ना होगा। अब आपको एक फार्मूला और पता होगा, एक फॉर्मूला है ये, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप बताइए, आप बना के 1 आंसर मारोगे कि डायरेक्ट 1 आंसर 1 मारोगे, बताओ। अक्ल बड़ी की भैंस में तो बोल दीजिएगा, बना के आंसर मारोगे कि जो टेक्निक में दिया हूं वो मारोगे आंसर, है ना, समझ गए ना। अभी देखिए एक क्वेश्चन आप और देखिए, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई पड़े आपको आंसर यही मारना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, बवाल, माथा घूम जाता विद्यार्थी का कि बाप रे बाप क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, 1 सेकेंड में आप आंसर निकालेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन,
सॉल्व करना है। 2 का पावर 2, x का पावर a अपॉन में x का पावर b, a प्लस b मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, फिर क्या है देखिए वेरिएबल नंबर का रिप्रेजेंट, छोड़िए ना, हटाइए ना, क्वेश्चन क्या देखना आप, क्या होगा आंसर 1। छपा माथा में, निश्चिंत रहिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा, समझ गए। अब क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज मैं आपको और यहां पे कर देता हूं, एक और क्वेश्चन है, ये दूसरा थर्ड टाइप है, फट से पकड़ लीजिएगा, यहां पे 5 सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 सेकंड में गर्दा उड़ेगा। √10 माइनस √10 माइनस √10 डॉट 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 सॉल्व करना आपको। जब भी रूट के ऊपर रूट हो और आपको कहे कि इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर माइनस हो या प्लस हो, तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर का उठा लीजिएगा। अंदर वाला नंबर क्या है 20, इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़िएगा। 20 का जो नंबर होगा यहां पे अंदर में जो नंबर का रिपीटेशन होगा वो नंबर उठा लीजिएगा और उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़िएगा। हिंदी में कंजिक्यूटिव फैक्टर को सतत गुणनखंड कहते हैं, इंग्लिश में कंजिक्यूटिव फैक्टर। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होता है, देखिए कंजिक्यूटिव फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसके बीच का गैप 1 हो। जब 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 4 गुने 5, 4 गुने 5 या 5 गुने 4, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 में और 4 के बीच का गैप 1 लेना है। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर उसी को बोलते हैं, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप 1 हो उसे कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं। 20 का फैक्टर तो बहुत सारा होगा, 20 का फैक्टर तो 1 गुने 20 भी होगा, 20 का फैक्टर तो 2 गुने 10 भी होगा, 20 का फैक्टर तो 2 दूनी 4 पंचे 20 भी होगा। 20 के फैक्टर, ये 5 लिखा हूं, 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर यही होगा 4 गुने 5। तो जो अंदर में नंबर दिया रहेगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ लीजिएगा। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर 4 गुने 5। अब देखिएगा यहां पे साइन क्या है, माइनस का है कि प्लस का है। अगर यहां पे साइन माइनस का हो तो इन दोनों में से छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे प्लस होता तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहां तो माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, पहला आंसर इसका है। अगर यहीं पे मान लीजिए प्लस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता 5। इन दोनों में से छोटा जो होगा वो माइनस वाले के लिए होता आंसर, अब प्लस होगा तो लगा। समझ गए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना, मैं देखूंगा आपका आंसर, लाइक करूंगा, समझ जाएगा आपका आंसर सही है। ठीक है, अब इसका आप आंसर मुझे बना के दिखाइएगा। ठीक है 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट वाला नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं जो लास्ट वाला है। √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस डॉट डॉट डॉट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइएगा। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 250-300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं टेंशन फ्री कर दूंगा जो मेरा आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो आपको तो मैथ की जरूरत है, तो ये मेरा रेलवे ALP का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ALP मैथ में आर पार करवा के दिया हूं, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। आपको अगर प्लस माइनस भी मैथ में नहीं आता है ना, तो पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने ये बैच बनाया है। मेरे बैच की खास बात है, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है। बैच लिए आप निश्चिंत हो जाइए, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। पहले नंबर सिस्टम पढ़िएगा, NSS बोलते हैं उसको, फिर अर्थमेटिक अंकगणित, फिर लास्ट में एडवांस मैथ। गर्दा उड़ा के आ जाएगा, बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा क्लास वाइज PDF लगा दिया हूं, उस सब की जरूरतें नहीं है, विद्वान नहीं बनना है। क्लास देख लीजिएगा, टाइम मिले तो PDF बनाएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आपको और भी पेपर पढ़ना है, मात्र 299 रुपया मिलेगा। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है। ALP टेक्नीशियन, चाहे SSC, चाहे कोई भी एग्जाम का, ALP टेक्नीशियन का एक कॉम्बो बैच भी है जो एक ही में कवर हो जाएगा। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें पूरा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, और लाइफ टाइम वैलिडिटी हो। एक बार ले तो दोबारा मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़े। तो ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है। एक बार लेंगे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।